लोग कहते हैं कि गौतम ऋषि ने अहल्या को बिना मतलब शाप दे दिया, अपराध था देवराज इंद्र का, तो इंद्र को शाप दिए तो ठीक, लेकिन अहल्या को शाप क्यों दे दिए? अहल्या को शाप देना तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा जनरल लोग कहते हैं। लेकिन जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा है और जान रहे हैं, वो लोग ऐसा नहीं कहते, वो जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि रहस्यम च प्रकाशम च विदितम ते भविष्य, जो रहस्य है, जो प्रकाश है, वो सब कुछ विदित हो जाने वाला है, वो सब कुछ विदित होने वाला है। ब्रह्मा जी का वरदान है, वाल्मीकि जी को तो सब कुछ मालूम हो जा रहा है। जो भी तो देवराज इंद्र आए, जब आए तो गौतम ऋषि नदी के तट पर चले गए, षड्यंत्र पूर्वक मुर्गा बना दिया, कुकड़ू कू बोल दो सवेरे जाकर के। वाल्मीकि रामायण में इतना लंबा चौड़ा नहीं है वर्णन, अन्य पुराणों में तो बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया है कि चंद्रमा को ये बना दिया, अरे नहीं तो चंद्रमा के ऊपर मृक्षालय फेंक करके मार दिया तो उसी का चिन्ह बन गया। और उतना विकसित नहीं बना, खरगोश की इतना बना पूरा लंबा, मृग के इतना नहीं बना, इसलिए शशि उसको कहने लगे, जैसे धन हो जिसमें उसको धनी कहते हैं ना, वैसे शश माने खरगोश बना हो जिसमें उसको शशि चाहे शशांक कहते हैं। और मृगांक भी कहते हैं, मृग की तरह भी लगता है तो उसको मृगांक कहते हैं। तो इसलिए भगवान श्री गौतम महर्षि गए थे और जब लौट के आए तो आने लगे तो समिधा हाथ में लिए थे और कुश भी ले आए थे उखाड़ करके, उस दिन का काम करने के लिए। उस दिन का उखाड़ा हुआ कुछ काम करता है। तो ऋषि महर्षि लोग नदी के किनारे रहते थे, स्नान करने के बाद जल लेकर के, कुछ समिधाएँ लेकर के अग्निहोत्र के लिए और कुश लेकर के साथ तर्पण आदि करने के लिए आ जाते थे। तो हाथ में समिधा लिए हुए, कुश लिए हुए, भीगे हुए वस्त्र पहने हुए, भीगे हुए वस्त्र पहने, ये नहीं कि वस्त्र सूखा हुआ पहने, गीले वस्त्र में ही ऐसे थे। और पवित्र होता है सूती वस्त्र, कारपास कपास का जब गीला रहता है, रेशमी से शुद्ध रहता है ज़्यादा। और रेशमी वस्त्र अगर गीला हो जाए तो चमड़ा की तरह पवित्र होता है, इसलिए सूखने के बाद स्पर्श दोष उसमें नहीं होता। लेकिन गीला है तो अपने आप ही अस्पृश्य हो जाएगा। और सूती कपड़ा भीगा है तो रेशमी के समान पवित्र है, भीगा वस्त्र है। साधु महात्मा लोग जो हैं उब्बक बना लेते थे, पानी जो कहते हैं वो लोटा बांधने वाला होता है ना, तो जाते थे नहाने धोने के लिए, तो कोई रखते भी थे उसको, अकवन के क्या बोलते हैं उसको, मूंज की रसरी का रहता था, अडवन, अरबन, अरबन कहते हैं, आलवन, अरिवन, अरिवन, अरिवन। तो आलवन हम इसलिए बोले रले और भेदा हला, आलिवन, तो आलिवन लेकर के टांग करके ले आते थे और जल लेकर के आते थे। ऐसे गौतम ऋषि आ रहे थे। तीर्थोदक परिक्लन्नम गौतमम सददर्श, तीर्थोदक परिक्लन्नम, तीर्थ के जल से गीले गौतम ऋषि को देखा है। दुर्वृत्तो वृत्त संपन्नम, दुर्वृत्तो माने दुराचारी इंद्र, वृत्त संपन्नम चरित्रवान गौतम को देखा। क्या महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, दुर्वृत्तो वृत्त संपन्नम, दुराचारी ने सदाचारी को देखा।
अब कितना भी वो थर थर कांपने लगे इंद्र भय के कारण देख करके। लेकिन इसके पहले की जो बात है वो भी महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है रहस्यम च प्रकाशम च, सारा रहस्य और सारा प्रकाशित विषय तुमको ज्ञात हो जाएगा। तो रहस्य की बात तो क्या है कि जब देवराज इंद्र आए और अहल्या से कहने लगे ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते, है सुसमाहिते सावधान रहने वाली सावधान रहने वाली अहल्ये, ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन, जो मतलबी लोग हैं वो ऋतु काल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि ऋतुमती हो फिर शुद्ध हो फिर उसके बाद 4 दिन बीत जाएं तब जाएं, ऐसा नहीं, ये सब इंतजार नहीं किया जाता है, ऐसा कह रहा है देवराज इंद्र। अब इंद्र हैं, देवताओं के इंद्र हैं तो कह रहे हैं, बोलूँगा, अब हम लोग क्या उनको कहें, लेकिन महर्षि वाल्मीकि उसको स्पष्ट करते हैं और कहते हैं तो ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते, मौका मिल जाने पर मतलबी लोग जो है ऋतुकाल का इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए और वह भी मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। महर्षि वाल्मीकि जी स्पष्ट लिखते हैं कि वह दुर्मेधा माने दुर्बुद्धिशालिनी अहल्या देवराज कुतूहलात् मतिम चकार, रमणाय मतिम चकार, देवराज कुतूहलात्, ये देवराज हैं, देवराज इंद्र हैं, सुवर्णवीर्य हैं, इनके साथ रमण का कुछ विशेष ही अनुभव होगा, यह सोच करके उसने भी मूड बना लिया रमण करने का। इसीलिए गौतम ऋषि ने शाप दिया, नहीं तो इंद्र को ही शाप देते। अहल्या को शाप देने के पीछे मूल कारण यही है और दूसरा कारण नहीं है। और इंद्र तो उसी समय से ताक झांक लगाए हुए बैठा था जब ब्रह्मा जी ने अहल्या को उत्पन्न किया, जान गए थे कुदृष्टि लगाया हुआ है, ऐसे मंचलों की दृष्टि से बचाने के लिए ही ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के यहाँ अहल्या को स्थापित कर दिया था कि गौतम ऋषि जी आप इसकी रक्षा कीजिएगा, इसके सदाचार की रक्षा कीजिएगा। ऐसी सुंदरी थी अहल्या, उस समय विश्व में ऐसी कोई सुंदरी नहीं थी, ऐसी सुंदरी थी अपने समय में। और कोई भी देखे, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने जब उसे उत्पन्न किया तो दूसरी तरफ दृष्टि कर लिया फट से कि कहीं सरस्वती की तरह फिर कोई घटना न घट जाए, ऐसा सौंदर्य था उसका, दूसरी तरफ दृष्टि कर लिया और देवराज साकांक्ष मन से देखने लगे। गौतम ऋषि को कहा कि इसको सुरक्षित, और गौतम ऋषि ऐसे जितेंद्रिय कि वर्षों बीत गए अहल्या के साथ रहते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, ऐसे पुत्री के समान उसकी रक्षा किया, कभी मन में बुरा संकल्प नहीं आया। उनके इस जितेंद्रियत्व को देख करके, उनकी इस जितेंद्रियता को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे गौतम महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और मैं अहल्या का तुम्ही से विवाह करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी का आदेश है, यह मान करके गौतम ऋषि ने अहल्या से विवाह किया। और वह अहल्या गौतम ऋषि के शापवश पाषाणी बन गई। कहीं कहीं महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं कि पाषाण लिखते नहीं, पाषाण शब्द नहीं है वाल्मीकि रामायण में। अदृश्य भूता भूतानाम, माने लोग उसे देख नहीं सकते थे, लोगों की दृष्टि से दृष्टि में नहीं थी, भस्म भूता इस तरह कहते हैं। लेकिन अन्यत्र इसको और स्पष्ट किया है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मत रामायण है ना, इसलिए
इसी रामायण को पढ़ने से वेद व्यास जी को 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 औप पुराणों की रचना का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। यही भगवान ने कहा बृहद धर्म पुराण में, वेद व्यास जी से कहा, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम यत्र रामचरित्रम स्यात् तदहम तत्र शक्तिमान। हे वेद व्यास, तुम रामायण पढ़ो, जो काव्य का सनातन बीज है और जिसमें राम जी का ही चरित्र है। यत्र रामचरित्रम स्यात्, और वह रामचरित्र जो है वह मैं हूं, साक्षात स्वयं मैं हूं। और राम जी का जो चरित्र है वह मैं ही हूं, समझे, मैं हूं, तदहम। और इतना ही नहीं, तत्र शक्तिमान। और जब राम जी का चरित्र होता है तो मैं अपने को शक्तिमान समझता हूं, शक्ति संपन्न समझता हूं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र प्रतिपादित धर्मों का इस तरह से रामावतार में पालन किया है। यह सोच करके, अपने इस चरित्र को सुन सुन करके मुझे अत्यधिक हर्ष होता है, और हर्ष का परिणाम बल। तदहम तत्र शक्तिमान। मुझे बड़ा अनुभव, भगवान कमजोर थोड़ो है कि भगवान का बल बढ़ेगा। भगवान को इतना हर्ष होता है, अपने इस दिव्य चरित्र से अनुभव होता है। इसलिए कहते हैं, एवं एतत् पुरावृत्तम आख्यानम भद्रमस्तु वः प्रव्याहृत विस्त्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम। वाल्मीकि रामायण के अंतिम सर्ग में इसका वर्णन करते हैं। यह चरित्र ऐसा है जो श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करता है, गान करता है।